Today we are going to study or read new lesson 3. The wheat is cheaper. 1. अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, दैट मीन्स वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट कि इसका पार्ट 2 भी होगा. जैसे हम लोग मूवीज़ देखते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा है व्हीट इज़ चीपर, मतलब गेहूँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है. व्हीट मीन्स होता है गेहूँ, चीपर मीन्स होता है सस्ता. तो बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में गेहूँ जो है वो बहुत सस्ता है. इसका पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं आज हम. तो लेट्स स्टार्ट. One evening, Ravi and Ashok went to see David Smith. अब एक शाम क्या होता है, रवि और अशोक नाम के 2 दोस्त हैं, वो किससे मिलने जाते हैं? डेविड स्मिथ से मिलने जाते हैं. अभी डेविड कौन है इसके बारे में भी इन्फॉर्म करेगा अभी वो. डेविड्स फादर, डेविड की जो पिताजी हैं, उनका जो फ्रेंड है डेविड, उसके जो पिताजी हैं मिस्टर स्मिथ. मिस्टर स्मिथ जो हैं इज़ एन इंग्लिशमैन. इंग्लिशमैन कहने का मतलब अंग्रेजी आदमी, मतलब ब्रिटिशर समझ जाओ, बाहर से आए हुए हैं और अंग्रेजी में ही बातचीत करते हैं, अंग्रेजी ही सिखाते हैं, अंग्रेजी ही पढ़ाते हैं. सब उनका मैटर ही इंग्लिश से रिलेटेड है. दैट्स वाई उन्हें इंग्लिशमैन यहाँ पर कहा गया है. ही हैज़ ट्रैवल्ड वाइडली, वो बहुत सारी जगह घूम चुके हैं. एंड ही इज़ नाउ वर्किंग इन इंडिया, और अब वो कहाँ काम कर रहे हैं? इंडिया में काम कर रहे हैं. अशोक एंड रवि मेड डेविड ओनली अ फ्यू डेज अगो. कुछ ही दिन पहले जो हैं अशोक और रवि किससे मिले हैं? डेविड से मिले हैं. बट द 3 बॉयज़ नाउ मीट ऑलमोस्ट एवरी डे. लेकिन अब ये तीनों जो हैं अशोक, रवि और डेविड, ये रेगुलर मिलते हैं एक दूसरे से, हर दिन, प्रतिदिन. दैट इवनिंग द बॉयज़ स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट स्टोरीज. अब एक शाम क्या होता है, उस शाम जब इन लोग मिले तो सारे के सारे किस बारे में बातचीत कर रहे थे? स्टोरीज, कहानियों के बारे में बात कर रहे थे. अशोक सैड, अशोक ने कहा, रवि रीड्स अ लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स, परहैप्स ही वांट टू बिकम अ राइटर और अ स्टोरी टेलर. रवि, अशोक कहता है रवि जो है बहुत सारी कहानी की किताबें पढ़ता है, तो शायद वह चाहता है कि वह क्या बने? एक राइटर, कहानी लिखने वाला बने, या स्टोरी टेलर. टेलर मीन्स होता है कहने वाला, कहानी कहने वाला, जो गा गा करके कहानियाँ कहते हैं, है ना. तो अशोक ऐसा कहता है रवि के बारे में. अब रवि क्या रिप्लाई करता है सुनते हैं. रवि, एवरीबडी लाइक्स स्टोरी, सभी जो हैं कहानियाँ पसंद करते हैं. आई लाइक लिसनिंग टू गुड स्टोरीज, डोंट यू डेविड. मुझे तो सभी कहते हैं कि सभी को कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है, सभी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, सभी अच्छी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं. डेविड, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता अच्छी कहानियाँ सुनना? डेविड कहता है यस ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मुझे भी अच्छा लगता है. वाई डोंट यू टेल मी वन, तुम मुझे क्यों नहीं एक कहानी सुनाते हो, मुझे कहानी बताओ. रवि कहता है आई वॉन्टेड यू टू टेल अस अ गुड स्टोरी, प्लीज़ टेल अस वन. आई वॉन्टेड यू टू टेल अस, मैं चाहता हूँ, मैं ऐसा चाहता था कि मैं तुम्हें जो है एक कहानी सुनाऊँ. प्लीज़ टेल अस वन, तो प्लीज़ तुम मुझे प्लीज़ सुनाओ हमें, ऐसा वो कहता है उन सब चीज़ें सबसे. डेविड कहता है आई विल, मैं भी सम अदर डे, मैं भी कहूँगा किसी और दिन कोई कहानी तुम्हें. बट टुडे यू मस्ट टेल मी अ गुड इंडियन स्टोरी, आज तुम मुझे इंडिया की कोई कहानी सुनाओ, भारत से रिलेटेड कोई कहानी सुनाओ. कहता है वो, कोई इंडियन स्टोरी हो, हमारे रेगुलर भारत की हो, उसके बारे में डेविड कहता है. रवि, ऑल राइट, ठीक है, आई विल, सुनाऊँगा मैं तुम्हें. आई स्पेंट माई लास्ट समर वेकेशन विथ माई ग्रैंड फादर इन हिज विलेज. मैंने जब अपना लास्ट समर वेकेशन था, गर्मी की जो छुट्टियाँ थी, उसे किसके साथ बिताया था? अपने ग्रैंडफादर, दादाजी के साथ. कहाँ बिताया था? उनके ही गांव में. ही यूज्ड टू टेल मी एट लीस्ट वन स्टोरी एवरी नाइट. उनकी आदत थी कि वो मुझे रात में सोने से पहले रोज़ एक कहानी सुनाया करते थे. आई विल टेल यू वन ऑफ दोज स्टोरीज टुडे, मैं तुमको आज उन्हीं में से कोई एक कहानी सुनाऊँगा. अशोक कहता है व्हाट इज़ द स्टोरी कॉल्ड, मतलब उस कहानी का टाइटल क्या है, कहानी का नाम क्या है, वो तो बताओ. रवि कहता है द व्हीट इज़ चीपर, गेहूँ जो है वो बहुत सस्ता है. डेविड, चीपर देन व्हाट,
चीपर कहने का मतलब सस्ता है, मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? रवि कहता है दैट यू मस्ट टेल मी आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी, ये तुम मुझे अवश्य ही बताओगे कब? जब तुम पूरी कहानी सुन लोगे उसके बाद। दिस इज़ हाउ टू गोज़, अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ या कैसे होगा, इसके बारे में जब तुम कहानी सुन लोगे पूरे अच्छे तरीके से तब तुम मुझे बताओगे कि हाँ वाकई में गेहूँ जो थे वो सस्ते थे या नहीं। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात है। इन एन इंडियन टाउन, भारत के ही एक गांव में, देयर लिव्ड अ मर्चेंट, एक व्यापारी रहता था। मर्चेंट मीन्स होता है व्यापारी, व्यापारी रहता था। ही वॉज वेरी ग्रीडी, वो बहुत लालची था। ही यूज टू गो टू टाउन्स to buy or sell large quantities of grain, and even on his way to these towns he thought of making money। वो क्या कहता है, व्यापारी जो था वो बहुत लालची था। he was very greedy, greedy means होता है लालची। he used to go to towns, वो अलग अलग गाँव में, अलग अलग कस्बों में, आसपास के एरिया में घूमता था, जाता था। to buy, कुछ चीज़ें खरीदता था, और sell, लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन, ग्रेन मीन्स होता है अनाज, अनाज की खरीदी और बिक्री का काम करता था। एंड इवन ऑन हिज वे, और रास्ते में जो भी टाउन उसके पड़ जाता था, दिस टाउन ही थॉट ऑफ मेकिंग मनी, और वो जिस गांव से भी गुजरता था, जिस कस्बे से भी गुजरता था, वो सोचता था कि यहाँ से भी कुछ पैसे जो हैं वो मेकिंग मनी मतलब पैसे भी अर्न करता हुआ चले। दैट मीन्स नो लॉस्ट ऑफ टाइम, समय को गंवाना नहीं है, सिर्फ पैसे कमाना है। उसके माइंड में हमेशा यही स्टोरी चलती रहती थी। वन डे, एक दिन की बात है, वैन ही वॉज गोइंग टू अ टाउन टू बाय सम ग्रेन, क्या हुआ, जब वो एक टाउन जा रहा था क्या खरीदने के लिए, ग्रेन मीन्स अनाज खरीदने के लिए जा रहा था। ही सा आ फार्मर सम, उसने एक किसान को देखा। सम डिस्टेंस अवे, उसने कुछ दूरी पर देखा कि एक किसान है। हियर, यहाँ। ही थॉट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, उसने एक अवसर के बारे में सोचा। टू गेट सम मनी आउट ऑफ दिस, कि मैं उस सिंपल विलेजर जो है उससे कुछ पैसे कमा लूँ, उससे कुछ पैसे जो हैं वो मांग लूँ। अब वो कैसे पैसे के लिए ट्रिक लगाता है वो बताता है इस स्टोरी में। सो ही वॉक क्विकली अप, तो वो तेज़ी से चल कर जाता है टू हिम, उस जो सिंपल विलेजर है उसके पास में तेज़ी से चल करके जाता है उस किसान के पास में। एंड स्टार्टेड बीइंग फ्रेंडली विथ हिम, और उसके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करने लगता है। और बताओ कैसे हो, कहाँ से हो, मतलब जैसे हम जनरल किसी भी नए व्यक्ति से मिलते तो हम कैसी बातचीत करते हैं उस तरीके से वो उससे बातचीत करने लगता है। ही सेड टू फार्मर, वो फार्मर से कहता है, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, आई यूज टू गो अ लॉन्ग डिस्टेंस अलोन, तब मैं अकेले ही बहुत लंबी दूरी तय करने का आदी था, तब मैं कहीं भी आता जाता रहता था। बट एज आई एम गेटिंग ओल्ड, जैसे जैसे मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ, आई वुड लाइक अ कंपेनियन विथ मी ऑलवेज, मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई एक साथी जो है वो हमेशा मेरे साथ रहे, मैं ऐसा रखना पसंद करूँगा। एज वी आर गोइंग द सेम वे, जैसा कि हम लोग एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, इट इज़ गुड फॉर अस टू बी टुगेदर, तो हम दोनों साथ में चलें ये ज़्यादा अच्छा होगा। वी शैल इन्जॉय ईच अदर्स कंपनी, हम दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ को, एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, बहुत मज़े करेंगे। द फार्मर सेड, किसान कहता है, थैंक यू, धन्यवाद। आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, मैंने इसके पहले तुम्हें कभी भी नहीं देखा है। आई बिलीव यू आर ए स्ट्रेंजर, मैं ऐसा विश्वास है मुझे कि तुम्हें कोई अजनबी हो जिससे मैंने यहाँ पर कहीं भी पहले नहीं देखा है। नो, द मर्चेंट सेड, मर्चेंट कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आई एम अ मर्चेंट, मैं एक व्यापारी हूँ। एंड आई हैव बीन हियर बिफोर, मैं इसके पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। बट आई ट्रैवल टू मैनी प्लेस, लेकिन मैं क्या है बहुत सारी जगह ट्रैवल करते रहता हूँ, यात्रा करते रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। बट हाउ कैन आई बी अ गुड कंपेनियन टू यू, लेकिन मैं कैसे तुम्हारे लिए एक अच्छा साथी बन सकता हूँ। द फार्मर आस्क्ड, अब किसान पूछता है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए कैसे अच्छा साथी बन सकता हूँ, तुम तो एक मर्चेंट हो, यहाँ वहाँ घूमते रहते हो। आई एम ओनली अ सिंपल विलेजर, मैं एक साधारण गाँव वाला हूँ। एंड यू हैव सीन अ लॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, और तुमने इस संसार में बहुत कुछ देख चुके हो। बट परहैप्स, लेकिन शायद, इट विल बी ऑल राइट इफ़ यू डू ऑल द टॉकिंग, ये अच्छा होगा कि अगर हम लोग जो हैं आपस में बातचीत करते रहें। आई शैल लिसन टू वॉट यू से, मैं तुम्हें सुनता रहूँगा, जो भी तुम कहोगे या जो भी तुम बताओगे या जो भी तुम कहते हो मैं उसे सुनूंगा। दिस इज़ नॉट फेयर, ऐसा नहीं होता।
दिस इज़ नॉट फेयर, ऐसा थोड़ी ना होता है। आई कांट डू ऑल द टॉकिंग, मैं पूरी बातें अकेला नहीं कर सकता। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। ईच वन ऑफ अस कैन टेल द वाइल्डेस्ट पॉसिबल टेल, हम लोग एक दूसरे को जो भी है ऐसी भयंकर भयंकर कहानियाँ सुनाएंगे। इफ़ आई कास्ट डाउट ऑन योर स्टोरी, अगर मुझे तुम्हारी कहानी पर कोई भी डाउट आता है, आई विल पे यू 100 रुपीज़, तो 100 रुपये दूंगा। बट इफ़ यू कास्ट डाउट ऑन माइन, अगर मैं कोई कहानी सुनाता हूँ और तुमको उसमें कोई डाउट आता है, यू विल हैव टू पे मी एन इक्वल सम ऑफ मनी, तो तुम्हें भी उतने ही पैसे पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स हाउ डू यू लाइक दिस लाइक द आइडिया, बताओ तुम्हें ये आइडिया, ये सुझाव कैसा लगा। अब यहाँ पर डीलिंग क्या करता है मर्चेंट कहता है मैं अकेले तो पूरी बातचीत नहीं कर सकता, लेकिन अब तुम एक चीज़ अंडरस्टैंड करो कि मैं तुम्हें वाइल्डेस्ट टेल कथा कहानियाँ जो है वो मैं सुनाऊंगा, और यदि तुमको, फार्मर को कहता है, अगर तुमको कोई डाउट आया तो तुम मुझे 100 रुपये दोगे, और अगर मैंने कोई कहानी सुनाया, तुमने कोई कहानी सुनाया और मुझे डाउट आया तो मैं भी सेम रुपीज़ तुम्हें दे दूंगा। फाइन, ठीक है, सेड द फार्मर, फार्मर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, सुनाओ। एंड सो इज इट अ बार्गेन, द मर्चेंट सेड, तो मर्चेंट कहता है अच्छा तो ये बार्गेनिंग है। यस इट इज़, सेड द फार्मर, फार्मर कहता है हाँ यही है। नाउ लेट्स बिगिन, चलो शुरू करते हैं। एज यू आर द विशर, ये वाइसर है, सॉरी, एज यू आर द वाइसर, वाइसर मीन्स होता है बुद्धिमान, ऑफ अस टू, हम दोनों में तुम जो हो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, यू मस्ट बिगिन, तो तुम्हें ही शुरू करना चाहिए, तुम्हें ही अवश्य शुरू करना चाहिए। द मर्चेंट बिगिन हिज स्टोरी, मर्चेंट जो है वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है। एज आई वॉज गोइंग अलॉन्ग दिस रोड वन डे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ ये कहानी, मैं एक बार जो है इस रास्ते से जा रहा था। आई सा मर्चेंट, मैंने एक व्यापारी को देखा, विथ अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ कैमल्स, एक ऊँट की लंबी सी ट्रेन थी, मतलब उसमें बहुत सारे ऊँट जो थे वो बंधे हुए थे। देयर वर 101 कैमल, मतलब 101 कैमल, एंड ईच ऑफ देम वॉज लोडेड विथ लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन, और सभी ऊँट की पीठ पर बहुत सारे अनाज की थैलियाँ, बैग्स जो थे वो टंगे हुए थे। फार्मर सेड, किसान कहता है, आई हैव सीन ट्रेन्स ऑफ कैमल माई सेल्फ, मैंने भी जो है ऊँट की जो ट्रेन है उसे देखा है। एंड दे आर वेरी ऑफन लोडेड विथ वेरी हैवी गुड्स, और गुड्स मीन्स होता है सामान, और मैंने देखा है कि बहुत भारी भारी सामान जो होता है उससे वो लोडेड होते हैं, उनके ऊपर लदे हुए होते हैं। मर्चेंट एडेड, अब मर्चेंट इस कहानी को और ऐड करता है, आगे बढ़ाते हुए कहता है, ऑल द कैमल्स वर टाइड टुगेदर विथ रोप, वो सारे के सारे एक रस्सी से बंधे हुए थे। नोज टू टेल, नाक से लेकर पूंछ तक। इट वॉज अ लॉन्ग ट्रेन, ये एक बहुत लंबी ट्रेन थी। अबाउट हाफ अ मील, तकरीबन आधा मील तक लंबी ट्रेन थी कैमल्स की। गुड, अच्छा बहुत अच्छी बात है ये तो। इट मस्ट हैव बीन अ फाइन साइट एंड देन आज द फार्मर, ऐसा फार्मर बोलता है हाँ ये तो अच्छी बात है कि ये एक फाइन साइट रही होगी सब कुछ। मर्चेंट कंटिन्यूड, मर्चेंट अपनी कहानी को और आगे बढ़ाते हुए कहता है, एंड देन अ काइट फ्लू डाउन ऑन द फर्स्ट कैमल एंड कैरिड, अब वो कहता है तभी क्या होता है, एक काइट, यहाँ काइट जो है, काइट मीन्स होता है चील, यहाँ पतंग से नहीं है, ओके। काइट जो है चील, फ्लू डाउन ऑन टू द फर्स्ट कैमल, पहले वाले कैमल, जो पहला वाला ऊँट जो ट्रेन में सबसे सामने था, उसके पास उड़कर नीचे की ओर आया। एंड कैरिड हिम ऑफ, और वो उसे उड़ाकर ले गया। और वो कहता है कैरिड हिम ऑफ, वो उसे उड़ाकर ले गया। बट एज ऑल द कैमल्स वर टाइड टुगेदर, जैसे कि सारे के सारे जो ऊँट थे वो एक साथ बंधे हुए थे। ऑल द अदर कैमल वर कैरिड अप विथ इट, वो भी उसके साथ में उड़ गए, मतलब एक ऊँट को उसने उठाया और सारे के सारे ऊँट जो है उसके पीछे, ट्रेन जो थी पूरी कैमल्स की वो उड़ गई। वॉट डू यू से टू दैट, क्या कह रहे हो ये तुम।
फार्मर सेड, फार्मर कहता है इट मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइट, हो सकता है वो जो चील, वो जो बर्ड आया था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर रहा होगा, उसे अवश्य इतना ताकतवर होना चाहिए कि वो 101 कैमल्स का जो चेन है, जो ट्रेन है, उसे उड़ा सके। डू यू डाउट इट, क्या तुम्हें इस पर शक है? आज द मर्चेंट, मर्चेंट ऐसा पूछता है। नो वाई शुड आई, मुझे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। द सेड द फार्मर प्रॉम्प्टली, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे क्यों डाउट होगा भाई, क्यों होना चाहिए बताओ। नाउ द मर्चेंट वॉज डिसअपॉइंटेड, अब मर्चेंट जो है फिर से उदास हो जाता है। बट ही डिसाइडेड टू मेक अनदर अटेम्प्ट टू गेट द 100 रुपीज़, वो 100 रुपये पाने के लिए एक और अटैम्प्ट करता है, फिर से एक कोशिश करता है। अटैम्प्ट करना यानी होता है कोशिश करना। ही कंटिन्यूड, वो कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहता है अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी, वॉज सिटिंग इन हर गार्डन, वो अपने बगीचे में बैठी थी। एंड अ मैड वॉज कॉम्बिंग हर हेयर, और एक जो नौकरानी थी, उसकी जो मेड थी, जो काम करती थी उसके लिए, वो क्या कर रही थी, एक जो लड़की थी वो उसके बाल बना रही थी, उसके बालों में कंघी कर रही थी। द प्रिंसेस happened to look up at the sky just then, क्या हुआ, वो जो प्रिंसेस राजकुमारी थी उसने आसमान की तरफ देखा। जस्ट देन, तभी, द काइट आई स्पोक अबाउट, जिस काइट, जिस चील के बारे में मैंने तुम्हें बताया, वॉज फ्लाइंग इन द स्काई राइट अबाउ हर हेड, उसी समय क्या था, वो उसके सिर के ऊपर, ठीक सिर के ऊपर उड़ रही थी। द फर्स्ट कैमल गेव द बर्ड, काइट को जो था, वो जो बर्ड थी काइट, उसको तभी पहला वाला जो कैमल था, सच अ किक, एक किक, जैसे हम फुटबॉल को मार देते हैं वैसे उसने चील को, उस काइट को किक लगाया, उस बर्ड को, दैट इट लेट गो हिम एंड द ट्रेन ऑफ कैमल फेल राइट इनटू द प्रिंसेस लेफ्ट साइड। और वो जो चील जो सारे के सारे कैमल्स को लेकर उड़ रही थी, जैसे ही फर्स्ट कैमल ने उसे किक किया तो वो बर्ड से छूटकर कहाँ गिर गए, प्रिंसेस की, मतलब जो राजकुमारी, उसकी बाईं आँख में। पुअर गर्ल, बेचारी लड़की क्या करती है अब। देयर वर 101 एनिमल्स एंड दे मस्ट हैव गिवन हर अ लॉट ऑफ पेन एंड देन, क्या हुआ, वो जो 101 ऊँट, जो 101 जानवर थे जो उसकी बाईं आँख में गिरे, उससे उसको बहुत ज़्यादा पेन हुआ होगा। देन, उसके बाद क्या हुआ फिर, एंड देन, और फिर द मर्चेंट डिड नॉट नो व्हाट टू से, और फिर मर्चेंट, व्यापारी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। बट ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट, उसने एक आखिरी कोशिश की। देन द प्रिंसेस स्टार्टेड क्राइंग विथ पेन, तब जो राजकुमारी थी वो दर्द से रोने लगी। हर मेड स्टॉप्ड कॉम्बिंग हर हेयर, और जो उसकी साथ में जो लड़की बैठी हुई थी, जो उसकी नौकरानी थी, वो जो उसके बाल बना रही थी, कंघी कर रही थी, उसने कंघी करना बंद कर दिया। सी केयरफुली लिफ्टेड द प्रिंसेस आईलिड, उसने बहुत ही प्यार से, बहुत ही सावधानी से प्रिंसेस की पलकें, आईलिड यानी होता है पलक, उनको उठाया। एंड रिमूव्ड ऑल द कैमल्स वन आफ्टर एंड अदर फ्रॉम हर आइस, उसकी बाईं आँख में जहाँ ऊँट गिरे थे सारे के सारे, वहाँ से उसकी पलकों को धीरे से उठा करके एक एक ऊँट को उसने निकाल कर वहाँ से अलग किया। एंड पुट दैम इनटू हर पॉकेट, और उसे उठाकर कहाँ रख दिया, जो राजकुमारी का पॉकेट था, राजकुमारी का जो जेब था, उसमें 1 बाय 1 उसने 101 कैमल्स को रख दिया। दैट वॉज अ गुड मेड, वाकई में वो बहुत अच्छी मेड थी, नौकरानी थी। सेड द फार्मर, फार्मर ऐसा बोलता है। एंड देन, उसके बाद क्या हुआ फिर बताओ। द मर्चेंट कुड नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग मोर, अब वो कुछ भी इससे ज़्यादा नहीं सोच सका। सो ही सेड, इसलिए वो कहता है, दिस इज़ ऑल, यही थी पूरी कहानी, एंड इज़ द एंड ऑफ माई स्टोरी, अब मेरी जो है यहाँ पर कहानी ख़त्म होती है। नाउ इट इज़ योर टर्न, अब आपकी बारी है। अब मर्चेंट कहता है कि मेरी तो कहानी हो गई ख़त्म, अब वो किसान को कहता है कि ये तुम्हारी बारी है, अब तुम जो है मुझे कहानी सुनाओ। दैट वॉज द होल स्टोरी, द व्हीट इज़ चीपर, पार्ट 1।